आज जो हम पढ़ेंगे वो कोरोना के बारे में पढ़ेंगे। कोरोना होता क्या है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। कोरोना कुछ नहीं होता है, एक जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं तो उसी में कंडक्टर के आसपास जो लॉसेज होती है उसी को हम बोलते हैं कोरोना लॉस। तो ये कोरोना लॉस में क्या होगा, आइए देखते हैं लाइन में। द फिनोमेना ऑफ हिसिंग साउंड, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे फैंट वायलेट ग्लो, यानी कि जब कोरोना लॉसेज होता है तो उसमें क्या होता है, एक वायलेट कलर का स्पार्क प्रोड्यूस होता है। स्पार्क नहीं बोल सकते हैं, यानी कि ग्लो करता है लाइट के फॉर्म में। एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, और ओजोन गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, सराउंडिंग द ओवरहेड लाइन्स, यानी कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके आसपास ओजोन गैस का भी प्रोडक्शन होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ पे एयर का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी को हम कोरोना बोलते हैं। आइए एक हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर से हमने EHV लाइन को पास करा रहे हैं। इसमें क्या देखते हैं, जब हाई वोल्टेज लाइन इस कंडक्टर से जब पास होती है तो इसके आसपास क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं। एयर पार्टिकल्स जब इस कंडक्टर के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण जो एयर जैसे ही इस में इंटर करते हैं, इस जोन में मान के चलिए यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इस जोन में इंटर करते हैं तो एयर का कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होते ही यहाँ पे एक वायलेट कलर का ग्लो करने लगता है, यानी कि एक लाइट के फॉर्म में आपको दिखने लगेगा, और उसी को हम बोलते हैं कोरोना लॉस। और इसमें हमारा साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जब एयर का पार्टिकल्स इस कंडक्टर से होकर आर पार करती है, जब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है। वो किस फॉर्म में होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोरोना लॉस के फॉर्म में जानते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, यानी कि इस कंडक्टर के आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कि एक स्ट्रेस हो जाता है, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस नियर द ओवरहेड लाइंस, दे आर एग्जिस्टिंग ए हिसिंग साउंड एंड वायलेट ग्लो, यानी कि उसके आसपास क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कि नॉइज़ प्रोड्यूस होता है और हमारा लाइट ग्लो करने लगता है जो वायलेट कलर का होता है। द इफेक्ट ड्यू टू विच सच फिनोमेना एग्जिस्ट सराउंडिंग द ओवरहेड लाइन्स इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट होता है हमारे सराउंडिंग में, किसके सराउंडिंग में, ओवरहेड वायर के सराउंडिंग में, उसी को हम कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। एट लो वोल्टेज नो कोरोना इफेक्ट भी अकर, यानी कि जो अगर हम लो वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जब हम हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करेंगे तो वहाँ देखते हैं कि कोरोना हमारा इफेक्टिव हो जाता है। अब देखिए, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड्स द पार्टिकुलर लिमिट, मान के चलिए जैसे लो वोल्टेज में अगर हम 11 kV का सप्लाई अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या, वहाँ पे हमारा कोरोना लॉस नहीं होता है। तो उस लेवल से ऊपर अगर लेट से 11 kV के ऊपर अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सीड कर रहा है द पार्टिकुलर लिमिट पे, मान के चलिए हम 66 kV का या 120 kV का अगर हम सप्लाई को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते क्या है, स्टेज अराइव्स व्हेन ए फैंट ल्यूमिनियस ग्लो, और फैंट ल्यूमिनियस कलर का एक ग्लो करने लगता है, और हमारा उसके साथ साथ क्या होता है, हिसिंग नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। अब आइए इसी में हम देखते हैं कुछ टर्म होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टर्म होता है वो डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होता है क्या, इसके बारे में जानिए। द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर बिटवीन कंडक्टर टू स्टार्ट आयोनाइजेशन इज कॉल्ड डिस्क्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रप्टिव, यानी कि वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जहाँ से कि एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वोल्टेज जहाँ पे कि हमारा एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। अब दूसरा क्या होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। अब विजुअल मतलब कि हमको दिखना चाहिए, इसका तो
वही हो जाएगा हमारा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। तो इसमें देखिए क्या, इट इज़ दैट मिनिमम वोल्टेज एट विच ग्लो अपीयर्स ऑल एलोंग द लाइन कंडक्टर, यानी कि वो मिनिमम वोल्टेज जहाँ पे ग्लो मीन्स लाइट के फॉर्म में जलना, ग्लो अपीयर्स ऑल एलोंग द लाइन कंडक्टर, और पूरे लाइन कंडक्टर पे ग्लो करने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। विजुअल क्रिटिकल मतलब हमें विजुअल होना चाहिए, दिखना चाहिए उसी को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट रफ और इरेगुलर सरफेस कोरोना विल अकर मोर इन कंपेरिजन टू यूनिफॉर्म सरफेस, यानी कि जो रफ सरफेस होता है या इरेगुलर सरफेस होता है वहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा अकर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोरोना लॉस होता है इन कंपेरिजन टू यूनिफॉर्म सरफेस, यानी कि यूनिफॉर्म सरफेस पे कोरोना लॉस कम होता है और इरेगुलर और रफ सरफेस पे कोरोना लॉस हमारा क्या हो जाता है, वो ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे इसी में एक पार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो कोरोना को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन वोल्टेज। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट करेगा, लाइन वोल्टेज। कोरोना इज लार्जली अफेक्टेड बाय द लाइन वोल्टेज, यानी कि लाइन वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा कोरोना लॉस भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लो वोल्टेज डज नॉट अफेक्ट द कोरोना। आपको पहले ही बताया कि अगर लो वोल्टेज का सप्लाई अगर हम ट्रांसमिशन दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट व्हेन द लाइन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, जब हम लाइन वोल्टेज और पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, टू सच ए वैल्यू डैट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस डेवलप, तो इसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा कोरोना इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। मेक द एटमॉस्फेरिक एयर सराउंडिंग द कंडक्टिंग कोरोना इफेक्ट अपीयर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण वहाँ पे क्या होता है, कोरोना इफेक्ट अपीयर होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए, कंडक्टर स्पेसिंग, कंडक्टर डायमीटर। अगर देखते हैं कि एक टावर पे मल्टीपल कंडक्टर यूज होते हैं, यानी कि 4 से 5 कंडक्टर का उस पर अटैच होते, तो उसमें क्या होता है कि अगर स्पेसिंग उसके दोनों कंडक्टर के, जैसे एक कंडक्टर ये है, इस टावर से एक कंडक्टर ये है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस कम होता है, जिसके कारण भी वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस हाईली अमाउंट में अपीयर होता है, जिसके कारण कि कोरोना इफेक्ट या देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए क्या है, बाय इंक्रीजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस आर रिड्यूसेड, यानी कि अगर दो कंडक्टर के बीच में अगर हम स्पेस को, दो कंडक्टर के बीच में स्पेस को अगर हम कम करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर स्पेस दो कंडक्टर के बीच में अगर ज़्यादा होगा तो कोरोना इफेक्ट हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हम यही, इस टॉपिक में यही बता रहा है, इफ़ वी यूज लेस स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर देन देयर में भी चांस ऑफ मोर कोरोना इफेक्ट। जैसे कि आपको हम बताएं, अगर कंडक्टर के, दो कंडक्टर के बीच में स्पेस अगर कम होगा तो क्या होगा, कोरोना इफेक्ट होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। अब तीसरा देखिए कंडक्टर, तीसरा जो इफेक्टिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना का है, तीसरा जो है कंडक्टर। द कोरोना इज कंसिडरेबली क्या है, कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय द साइज यानी कि डायमीटर, शेप, स्ट्रैंडेड और स्मूथ, यानी कि कौन सा इरेगुलर सरफेस का कंडक्टर यूज कर रहे हैं या यूनिफॉर्म सरफेस का, तो उस पर भी हमारा जो है फैक्टर है जो कोरोना का वो इफेक्ट करता है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, एंड सरफेस कंडीशन डर्टी और क्लीन। डर्टी और क्लीन का मतलब क्या हो जाएगा, इरेगुलर सरफेस हो जाएगा ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, द कोरोना डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ कंडक्टर। जैसा कि हम बताएं, कोरोना को अगर कम करना है तो कंडक्टर का डायमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर गिव्स राइज टू मोर कोरोना देन ए सॉलिड कंडक्टर, यानी कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हम यूज करते हैं
वो सॉलिड कंडक्टर के कंपेयर में क्या करता है, ज़्यादा कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। चौथा जो हमारा फैक्टर्स है जो कोरोना को इफेक्ट करता है वो है, सबसे बड़ा चीज़ है ये, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये सबसे बड़ी इफेक्टिव है। रेन ड्रॉप एंड डस्ट डिपोजिशन इंक्रीजेज द कोरोना लॉस, यानी कि जो हमारा रेन ड्रॉप और डस्ट डिपोजिशन जो कोरोना लॉस का है उसका चांस को और इंक्रीज कर देता है। अब नेक्स्ट क्या है, द वोल्टेज ग्रेडियंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द एयर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, यानी कि जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के, जिसके कारण कि हमारा ब्रेकडाउन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, इन द स्ट्रॉमली वेदर, यानी कि स्ट्रॉमली वेदर मतलब ख़राब वेदर या तूफान आ जाए या कुछ आ जाए, द नंबर ऑफ आयंस बी मोर देन नॉर्मल, यानी कि एज ए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब बैड वेदर कंडीशन आता है तो उस समय आयंस का क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कि एंड एज सच द कोरोना अकर एट मच लेस वोल्टेज, जिसके कारण कि कोरोना जो हमारा है वो लेस वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज पे ही प्रोड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू फेयर वेदर कंडीशन। फेयर मतलब अच्छा वेदर कंडीशन के कंपैरिजन में अगर बैड वेदर कंडीशन है तो कम वोल्टेज पे ही कोरोना का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब देखिए, पांचवा जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा कोरोना लॉस का क्या हो गया, वो भी बढ़ेगा। अब हम देखेंगे इसी में कोरोना लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। मेथड टू रिड्यूसिंग कोरोना लॉस, सबसे पहला जो हमारा मेथड है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। जैसे कि अभी एक कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या बोला हमारे सरकार ने, तो उसने बोला कि आप दो कंडक्टिंग बॉडी यानी कि दो ह्यूमन बॉडी है उसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दीजिए तो कोरोना वायरस आप में नहीं फैलेगा। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, मेथड टू रिड्यूसिंग कोरोना में हम क्या करेंगे, अगर दो कंडक्टर्स के बीच का अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, कोरोना लॉस नहीं होगा। जैसे कि कोरोना वायरस में क्या बोला, दो ह्यूमन बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना 1 मीटर का होना चाहिए, तो आपको कोरोना वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो उसी तरह में बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, यानी कि बोला कंडक्टर साइज को इंक्रीज कर दो, कोरोना लॉस रिड्यूस हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन द कंडक्टर साइज डायमीटर द पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा, उसके आसपास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बाय इंक्रीजिंग द कंडक्टर साइज द वोल्टेज एट विच कोरोना अकर में बी रेस्ड, यानी कि अगर हम कंडक्टर साइज को इंक्रीज कर देंगे तो कोरोना का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, पहले मान के चलिए लेट से 33 kV पे अगर हमारा कोरोना लॉस हो रहा था और जब हम कंडक्टर का साइज बढ़ा दिए तो वही लॉस बढ़ के कितना पे वो कोरोना लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 kV या 42 kV, इस तरह से हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई ACSR कंडक्टर या बंडल कंडक्टर हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया आर एक्सटेंसिवली यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। यही कारण है कि ACSR कंडक्टर और बंडल कंडक्टर का यूज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंडक्टर साइज और कंडक्टर डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे कि हमें कोरोना लॉस कम प्रोड्यूस होता है। अब जो दूसरा देखिए कैसे हम कोरोना को कम कर सकते हैं। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग, यानी कि कंडक्टर का भी स्पेस को हम बढ़ा के कोरोना लॉस कम कर सकते हैं। विथ इंक्रीज इन कंडक्टर स्पेसिंग द वोल्टेज एट विच कोरोना अकर्स इज इंक्रीज्ड एंड हेंस कोरोना इफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड, यानी कि क्या बोला, दो कंडक्टर के बीच में स्पेस को बढ़ा दीजिए तो हमारा जो कोरोना लॉस है वो कम हो जाएगा। अब देखिए हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। पहला है ट्रांसमिशन इफिशियंसी अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना लॉस, यानी कि क्या हो गया, ट्रांसमिशन इफिशियंसी हमारा
अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमने जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया, जो वोल्टेज सेंड कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, वो एक्चुअल वोल्टेज हमें एट द रिसीविंग एंड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमें एफिशिएंसी कम हो जाता है। दूसरा क्या है, इंडक्टिव इंटरफेरेंस टू नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन। इसमें क्या होता है कि एक ही टावर, यानी कि जब हम पावर का सप्लाई देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में टावर के थ्रू, तो उसी में पैरेलल में क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइन का भी वायर साथ साथ चलते रहता है, जिसके कारण कि कोरोना लॉस के कारण उसमें हमारा नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन है उसको भी ये अफेक्ट कर देता है। अब तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो देखिए, तीसरा जो क्या है, विद द अपीयरेंस ऑफ द कोरोना ग्लो द चार्जिंग करंट इंक्रीजेज बिकॉज द कोरोना इंट्रोड्यूसेस हार्मोनिक्स। यानी कि उसमें क्या होता है, कोरोना जो है हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं, हार्मोनिक्स क्रिएट करने से वहाँ के जो आसपास जो होता है वो चार्जिंग करंट इंक्रीज हो जाता है। चौथा जो है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कोरोना ओजोन गैस इज जनरेटेड विच केमिकली रिएक्ट विद द कंडक्टर एंड कॉजेज कोरोजन। क्या होता है कि जब कोरोना का फॉर्मेशन होता है तो ओजोन गैस जनरेट होता है, ओजोन गैस जनरेट होता है जो कि केमिकली रिएक्ट करता है किस से, कंडक्टर से। तो कंडक्टर से रिएक्ट करेगा तो उस पर क्या हो जाता है कि कोरोजन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब एडवांटेज देखते हैं क्या है, इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी वॉल्व विच इज कॉज्ड बाय लाइटिंग एंड पावर स्विचिंग। यानी कि ये एक तरह से सेफ्टी के वॉल्व की तरह काम करता है, जब हमारे कंडक्टर पे लाइटिंग स्ट्रोक या स्विचिंग, पावर स्विचिंग के हेल्प से वहाँ पे कोई भी घटना हो जाए तो एज ए प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो है, विद द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना द एयर सराउंडिंग द कंडक्टर बिकम्स कंडक्टिव। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोरोना क्या हो जाएगा, जो कंडक्टर के आसपास जो एयर होंगे वो कंडक्टिव हो जाएंगे एंड देयर इज ए वर्चुअल इंक्रीजेज इन द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। और आसपास वो कंडक्टिंग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हम कंडक्टर का डायमीटर है एक तरह से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। तो आज के वीडियो में हम टोटल कोरोना लॉस के बारे में पढ़े, कोरोना लॉस को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में पढ़े, और कोरोना लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में पढ़े, और लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब कि आपको अगर 100 टाइम में से तो 80 टाइम्स पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई अगर परेशानी या दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि आपके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला सारा वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।